वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज क्विक रिवीजन पार्ट 6 जीके पे रहने वाला है। जब क्विक रिवीजन की बात आ जाए समझ लो आज कुछ मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्विक रिवीजन जो हमारे सेशंस होते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें हम बताते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो पार्ट 5 जो इससे पहले हम लोग अपलोड किए हैं उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में भी मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप जरूर विजिट करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो क्विक रिवीजन सेशंस हैं बनते हैं। अदरवाइज जो मॉक टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ये तो बहुत ईजिली बन जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन एकदम से सुना देना, लेकिन क्विक रिवीजन में बहुत टाइम लगता है। जो भी एस्पिरेंट नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी VLW के मिल जाएंगे, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, MCQs और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। ये सारे नोट्स मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नंबर व्हाट्सअप दिया है, इस पर कंटेक्ट कर सकते हो। 80% ऑफ है, सिर्फ 99 रुपीज़ में सभी के सभी कंटेंट जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, बांडीपुर नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन। बांडीपुर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? बांडीपुर नेशनल पार्क है कहाँ पर? कर्नाटका में। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर जल्दी से 30 सेकंड में हम कुछ नेशनल पार्क्स को नजर लगा लेते हैं, आपको याद रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, अवाक्यूलम नेशनल पार्क केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का जो रिसेंटली पूछा भी गया था एग्जाम में राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, रणथंबोर भी पूछा गया था एग्जाम में, रणथंबोर राजस्थान में, बांडीपुर जो अभी क्वेश्चन में था कर्नाटका, नरहोर नेशनल पार्क कर्नाटका, परियार नेशनल पार्क केरला, मनहास नेशनल पार्क असम, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। ये वो नेशनल पार्क्स हैं ना जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो ये वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो JK SSB के हो या SSC CGL के हो, एग्जाम में पूछे गए नेशनल पार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये क्वेश्चन रिसेंटली JK SSB ने जो पिछले 2 एग्जाम हुए उनमें पूछा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो थे मैडम ब्लॉट्सकाई। लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं फाउंडर्स को, जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स के फाउंडर्स हैं, एक नज़र लगाएंगे। देखो चीज़ें यहाँ पर आपको जल्दी से याद करनी है, अगर नहीं हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर आपको ये वाली पार्टिकुलर PDF जो है टेलीग्राम में भी आपको सेंड की जाएगी, उसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये ज़रूर याद रखें। देखो, ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रथाना समाज आत्मानंद पांडुरंगे, धर्मा सभा राधाकांत देव, वेदा समाज श्रद्धाली नायडू, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुईस युवान। यहाँ से इंपॉर्टेंट आगे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने। इससे नीचे इंडियन सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस MG रनाडे एंड रघुनाथ राव, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लॉट्सकाई एंड SHS ऑलकोट, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी GK गोखले, हरिजन्स महात्मा गांधी, सत्या सदक समाज ज्योति फुले। तो ये जो एंड वाले यंग बंगाल मूवमेंट से नीचे वाले ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, वेयर आर द खासी एंड गारू ट्राइब्स मेनली फाउंड इन। खासी और गारू ट्राइब जो है ये होते हैं मेरे ख्याल से मेघालय की ट्राइब्स हैं। ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, इट शुड मस्ट बी मेघालय, खासी एंड गारू मेघालय। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इंडिया की जल्दी से नजर लगा लेते हैं और याद रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो एक ही वीडियो में नहीं हो सकती। अरुणाचल प्रदेश की अपंती, सिंगफू, अबोर्स आदि अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। बिहार की गोंद, बिरजा, संथल्स बिहार की ट्राइब्स हैं। केरला में उराली। ये कुछ इंपॉर्टेंट अदरवाइज इसके अलावा भी और ट्राइब्स होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर में कुकी मिठाई, ये जो रिसेंटली आप सुन भी रहे थे। मेघालय में खासी गारू, मिजोरम में लुशाई, सिक्किम में लेप इचीज बूटिया, त्रिपुरा में चकमास, नागालैंड में अंगामी, गोवा में सिद्धि। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनमें से इनकी ट्राइब ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स को यहाँ पर डाला हुआ है, जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज। यंग इंडिया और हरिजन दोनों के एडिटर जो हैं वो हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, यंग इंडिया के और भी हरिजन के भी महात्मा गांधी। अब यहाँ आपको ये एग्जैक्टली सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में ही इंक्लूड किया जाता है। रिसेंटली भी आपने देखा रामायण पे क्वेश्चन था, वाल्मीकि पे। तो रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। बंगाल गैजेट जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का, जेम्स अगस्त हिक्की ने लिखी है। मराठन केसरी जो जर्नल्स हैं ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। न्यू इंडिया जो जर्नल है वो एनी बिसेंट का जर्नल है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया देखो कंफ्यूज नहीं होना, न्यू इंडिया एनी बिसेंट। वंदे मातरम जो है वो अरविंदो घोष ने लिखा है। यंग इंडिया और हरिजन जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे। तो ये आपने याद रखना। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ कवर करवाता हूँ, सारे बुक्स यहाँ जर्नल्स का नाम नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार।
क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ जिक्र किया है। सारवा बिहार जो है वो कोसी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। कुछ रिवर्स के ओरिजिन्स जल्दी जल्दी से याद कर लेते हैं, आपको आता है तो 30 सेकंड स्किप करके आगे बढ़ो। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर या उत्तराखंड या फिर हम कह सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है, ठीक है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, इंदस जो है मानसरोवर जो लेक है तिब्बत के नज़दीक वहाँ पर से ओरिजिन होता है। नर्मदा की बात करें मेकाल हिल्स अमरकंटक एमपी से ओरिजिन होता है। तापी या तप्ती की बात करें सतपुरा रेंज या फिर बिटवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। महानदी की बात करें नगरी टोन छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें, क्योंकि मैं साथ में जगह का नाम इसलिए बता रहा हूँ, पूछा ये भी जाता है ये कौन सी स्टेट से या कौन सी रीजन से ओरिजिन होता है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें चेमजुंगडुंग, ये खुद ही पढ़ लो इसको, मेरे सीधे लफ्ज़ नहीं बोलने होते, तो तिब्बत से ओरिजिन होता है। मेरा कम्युनिकेशन या प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी दिक्कत है, लेकिन कोई मसला नहीं है, दिक्कत चलती रहती है। तो सतलज की बात करें मोट कैलाश तिब्बत से ओरिजिन होता है। लफ्ज़ जो है फंस जाते हैं थोड़े से, वो अपना टंग प्रॉब्लम रहती है। तो कृष्णा की बात करें, ये रिवर जो है मलेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है। गोदावरी जो कि सोर्थन सबसे बड़ा सोथ रिवर है, नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स कूर्ग कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया है जो आपको इसके ओरिजिन से जगह पोजीशन से लोकेशन से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिकली VLOO के, सारा VLOO के लिए है डेफिनेटली, लेकिन FAA के लिए भी चल सकता था सब जो ये सेशन, लेकिन ये क्वेश्चन FAA भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी वहाँ पर नहीं है, लेकिन VLOO के लिए है ये। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में, बेसिक, बहुत बेसिक, ये आर्टिकल नंबर 14 में है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट में लूंगा, अगर आपको याद है आर्टिकल तो बढ़ते चले आगे, 30 सेकंड आगे कर लो वीडियो, अगर नहीं याद है तो 30 सेकंड रुक जाओ। एक राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले एक नजर लगा लो 14 में क्या कह रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, शॉर्ट पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दी है, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं बोल ठीक है वहाँ मिलेगी। आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 14, 15, 16, 17, 18 क्या कह रहे हैं, ओके। अब इसके ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। ट्रिक इसकी है कुछ यूं, ट्रिक क्या है इसकी, लॉ रिमूव्स डाउट, ठीक है, DOU, बी साइलेंट रखना है इसमें, बी नहीं पढ़ना आपने, डाउट, ठीक है, डाउट, लॉ रिमूव्स डाउट, लॉ हो गया 14, लॉ रिमूव डाउट को 14, 15, 16, 17, 18 लिखा आपने, लॉ रिमूव डाउट यानी लॉ हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, डाउट का DOUT डाउट लिखना है, डिस्क्रिमिनेशन 15, अपॉर्चुनिटी 16, अनटचेबिलिटी 17 और टाइटल 18। अब ये मैंने शार्ट में लिखा है, बाकी आपने पीछे आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक काम आ सकती है आपके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज रिगार्डेड एज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ाया, अगर आपको आता है तो ये स्किप कर सकते हो। सबसे पहला हिस्टोरियन है यहाँ पर कल्हान, तो कल्हान जो है, पंडित कल्हान जो है फर्स्ट हिस्टोरियन इसको माना जाता है इनको। तो यहाँ पर राजतरंगिणी की बात करें, क्योंकि कल्हान ने जो सबसे बड़ी बुक जो लिखी जिसकी वजह से फेमस है, कल्हान ने राजतरंगिणी लिखी है, जो कि कश्मीर के रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यहाँ पर लिखी गई है। राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, कल्हान के द्वारा 1148 से 50 में लिखी गई थी। उस दौर में जय सीमा का राज चल रहा था कश्मीर में। ट्रांसलेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मुल्ला अहमद ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, जैनुल अब्दीन ने करवाया था मुल्ला अहमद से। इसका बहरुल इस्मान नाम रखा गया था राजतरंगिणी का। गोपी कृष्ण शास्त्री ने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था। थोर आचार्य शाह जो है इसने उर्दू में ट्रांसलेट किया था, और ओलस्टेन ने इसको राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये राजतरंगिणी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, करकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड। करकोटा डायनेस्टी जो है वो इट वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्दाना। दुर्लभ वर्दाना ने फाउंडर हैं इसके करकोटा डायनेस्टी के। थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको एक दोहरा देता हूँ नजर फाउंडर्स के ऊपर, और एक सीक्वेंस बताता हूँ एंशिएंट से लेकर मेडिवल हिस्ट्री के एंड तक का, मॉडर्न हिस्ट्री तक जो है यहाँ पर देख लेते हैं। मौर्य एम्पायर सबसे पहले अशोका ने लाया यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर। कुशन्स की बात करें, कनिष्का जो है इसके फाउंडर रहे हैं। हंस फिर आया, मिहिरकुल इसके फाउंडर रहे। गुनंदा डायनेस्टी शुरू हो गई और उसमें मेगा वर्मा जो है इसके फाउंडर रहे हैं। करकोटा डायनेस्टी आ जाती है, दुर्लभ वर्दाना इसके फाउंडर रहे हैं। अतपोला डायनेस्टी इसके, यहाँ से आगे सीक्वेंस याद रखना, करकोटा के बाद अतपोला, देन गुप्ता, करकोटा उत्पाला गुप्ता, करकोटा उत्पाला गुप्ता के UG, ठीक है। उत्पाला का अवंती वर्मान और गुप्ता का पर्व गुप्ता, इसके बाद लाहौरा, ठीक है। करकोटा उत्पाला गुप्ता लाहौरा देवा, यहाँ तक सीक्वेंस आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद मुस्लिम राज स्टार्ट हो जाता है। लाहौरा डायनेस्टी के संग्राम राज, देवा डायनेस्टी के संग्राम देव, ठीक है। संग्राम राज लाहौरा के, संग्राम देव देवा के। फिर शामीरी डायनेस्टी जो शुरू हो रही थी मुस्लिम राज, यहाँ से शामीर जिसको शमशुद्दीन भी कहा जाता है, या कुछ का बिलीव है कि रिंचिन का नाम रखा गया था, तो वही आप समझे। तो फर्स्ट वो रूलर रहे हैं जहाँ से मुस्लिम राज स्टार्ट हुआ था, शामीरी से। चक डायनेस्टी आती है, गाजी शाह चक जो थे इसके फाउंडर रहे हैं। मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा कश्मीर में लाया गया। कश्मीर में जो है अकबर फाउंडर रहे हैं मुगल के पहले।
अफगान रूल की बात करें, अहमद शाह अब्दाली इसके फर्स्ट गवर्नर रहे हैं। सिख रूल जो है रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर रूल किया गया। इसके बाद डोगरा रूल आया, जो सबको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं, वो याद ही होता है आपको। क्वेश्चन 9, ये होपफुली आपने देख लिया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग, 2023 में जीआई टैग मिला है, इनमें से किसको? साफरान को तो पहले ही मिला था। सलाई हानी की बात करें, यहाँ रिसेंटली मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जीआई टैग जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट 8 न्यू जीआई टैग्स, और वो बसोली पेंटिंग कठुआ की, बदरवा राजमाश, सलाई हनी रामबन, बसोली पश्मीना कठुआ, कलाड़ी उधमपुर, चक्री वुड क्राफ्ट राजौरी, अनारदाना रामबन, मुश्क बुद्धि राइस अनंतनाग। तो ये 8 प्रोडक्ट्स के नाम याद रखें जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये थोड़ा काफ़ी अर्से से स्टूडेंट्स ने देखा नहीं है, कहीं भूल ना जाएं एस्पिरेंट के भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी सिलेबस में है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम दोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और खास करके पंचायती राज एक्ट, ये दोनों कंसेप्ट भूलना नहीं है भाई, सिलेबस ध्यान में रखना है। आप पिछले पेपरों के ही पढ़े रहोगे, उसमें नहीं पूछा गया। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे बेसिक चीज़ें मैं वापस से दोहरा देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट का साइन इस पर हुआ था 9 अगस्त 2019 को। तो थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज कर देते हैं हम, क्विकली बहुत जल्दी से, ठीक है, जो बहुत जल्दी से। 5 अगस्त 2019 को बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, और इसी दिन पास हो गया था राज्यसभा से 5 अगस्त को ही। 6 अगस्त को लोकसभा ने इसको पास कर दिया 2019। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हो गए थे बिल के ऊपर, और फाइनली ये जो बिल है 31 अक्टूबर 2019 को जो है पास हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट 2 यूटीज में डिवाइड होगी। 2 यूटी कौन सी? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेएंडके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूटी एज ए यूटी आर्टिकल 239A के तहत, जैसे कि पौड़ीचेरी होती है यूटी। दिस एक्ट जो है, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें 14 पार्ट है, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद इस एक्ट रिपील, इसने 153 स्टेट लॉ को खत्म किया, और 106 जो सेंट्रल लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। 153 स्टेट लॉ अब नहीं रहे, ठीक है, लेकिन 106 नए सेंट्रल लॉ जो यूटी पे एप्लीकेबल रहेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वोट्स की बात करें, जब 2019 में वोटिंग हुई इसके रिलेटेड राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में 125 वोट्स इसके फेवर में थे और 61 एमपीज अगेंस्ट थे इसके, ठीक है। लोकसभा में 370 एमपीज इसके फेवर में थे और सिर्फ 70 एमपीज अगेंस्ट थे। तो ये था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। आई होप जो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इस तरह के आपने जो नोट्स वीडियो देखी, आपको समझ आ गया हमारे क्वालिटी किस तरह की रहती है। बेशुमार नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जनरल अवेयरनेस के नोट्स में, और कंप्यूटर का बहुत सिंपल तरीके से हमने कवर किया है। तो आप इसमें हम व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, ये नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको ये नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड पहुंच सके और अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रख सकें। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।